यहाँ तक सबको क्लियर है? देखिए ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो कभी रटने का कोई जरूरत आपको नहीं होगा। कितने प्रॉपर तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको हम बताए थे कि संवेग पर अगर कोई बाहर से अगर कोई बल नहीं लगाते तो संवेग जो होता है बराबर होता है। तो कर दीजिए, फायरिंग से पहले का संवेग कितना है, देखिए इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। फायरिंग से पहले का संवेग देखिए, इसको गुना करेंगे तो 0 0, वो बराबर हो गया किसके, तो फायरिंग से बाद mu प्लस mv के, ठीक है। तो यहां से निकल गया, देखिए तो यहां से v का मान पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बंदूक कितने गति से पीछे की ओर भागेगा, तो v। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये v का मान माइनस में आता है और माइनस में कितना आता है, mu बटा में कैपिटल M, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से बनता है। इस पे हम कल क्वेश्चन जो भी पूछा गया है इस पे, वो क्वेश्चन हम कल आपको कराएंगे। क्या फॉर्मूला होता है कि बंदूक की गति जो होता है पीछे की तरफ, बंदूक की गति वो कितना होता है, तो याद रखेंगे माइनस में होता है, मतलब पीछे की ओर मतलब माइनस में। बुलेट का द्रव्यमान गुने बुलेट की गति या वेग जो भी है बटा में बंदूक का द्रव्यमान, बटा में बंदूक का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसको आप याद रखेंगे। बंदूक के केस में कौन सा नियम पे काम कर रहा है, तो तीसरे नियम पे, ठीक है। कौन से नियम पे काम कर रहा है, तो तीसरे नियम पे, ठीक है। एक और होता है अगला, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, रॉकेट तो याद रखिएगा ये भी तीसरे पे करता है, और नाव ये भी तीसरे पे करता है। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गया, एक कोलिजन का, एक बंदूक का, एक रॉकेट का। जैसे क्वेश्चन पूछे कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम, तो तीसरा नियम या संवेग संरक्षण, ठीक है। नाव जब खेवते हैं तो नाव जो चलती है पानी में उसमें भी कौन सा लगता है, तो याद रखिएगा नाव से किनारे पर, ठीक है। नाव वाला जैसे कि देख लीजिए ये हमारा क्या है, सतह है, इधर पानी है और ये हमारा सतल। तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, एक नाव है इस नाव पे आप थे खड़े, यहां से इधर कूद लगाएं। तो आप जैसे ही आगे की ओर कूदे, मतलब आपका गति क्या था आगे की तरफ, तो नाव क्या होगा, नाव बेचारा पीछे की ओर भागेगा, पीछे की ओर नाव भाग जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किनारे पर से जब नाव से हम कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर मुड़ जाता है, पीछे की ओर चला जाता है, ये किस गति के नियम के कारण होता है, तो तीसरा। तो ये 4 एग्जाम्पल इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे का मैंने नहीं बताया था, वो देख लीजिएगा। सेकेंड गति के नियम का उदाहरण, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहला होता है कि खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ को क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की ओर धकेलता है, पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। पहला नियम ये हो गया। क्यों कैसा करता है, ताकि उसको चोट नहीं लगे, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम मतलब संवेग उस समय ज्यादा होगा, तो संवेग को कम करने के लिए। दूसरा, जब कील ठोकते हैं तो हथौड़ा वाला केस, उसमें अगर एग्जाम्पल में आए कि कील को ठोकने के लिए क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे संवेग लगाते हैं, तो ये भी किस में आता है, दूसरे में आता है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें आप याद रखेंगे, यही एग्जाम में ए वाला बहुत फेमस है जो एग्जाम में आता है। इस वीडियो में इतना ही। कल हम क्या करेंगे, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां तक अभी पढ़ाए हैं उससे लेके आएंगे, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें और बच गया है उसको हम लोग कल करेंगे। और कल गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का करेंगे वीडियो डिस्कशन के बाद। ये थैंक यू। यहीं से करते हैं ना, कहाँ से, सेव शेयर
सेव हाईलाइट।